देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, कार्बन और उसके फैमिली, उसके खानदान। कार्बन और उसका खानदान मतलब उसका कंपाउंड, मतलब कार्बन से कौन कौन से बाबू कंपाउंड वगैरह बनेंगे, है ना। तो बहुत सारे बनते हैं बाबू। ये सब जो भी सब कार्बन का परिवार है। बहुत लंबा खानदान है कार्बन का बाबू, इतने इतना लंबा खानदान किसी भी बाबू, है ना, मॉलिक्यूल्स का नहीं है, एटम का नहीं है। कार्बन का ही बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार होता है, इसीलिए बाबू इसका एगो केमिस्ट्री आगे आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना बाबू। एक बाबू का एक चैप्टर में बाबू, जैसे अभी आप बाबू बचपन में रहते हो तो साइंस पढ़ाया जाता है, बड़ा होते बाबू तो 9 में आपका डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर 12 में जाओ तो केमिस्ट्री का 3 हिस्सा, केमिस्ट्री फिर 3 में बढ़ जाएगा, एगो ऑर्गेनिक, एगो इनऑर्गेनिक, एगो फिजिकल केमिस्ट्री। फिर एमएससी वगैरह करोगे तो बाबू ये आपका ऑर्गेनिक को फिर डिवाइड हो जाता है। तो ऑर्गेनिक में बाबू क्या पढ़ते हैं, पूरा कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़ के, है ना। तो कार्बन का बहुत लंबा चौड़ा परिवार होता है बाबू, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन और उसका खानदान, उसका कंपाउंड्स। तो आपको बताए थे बाबू बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कि बॉन्डिंग वगैरह कैसे बनता। तो कोई भी आइटम्स वगैरह बाबू, है ना, बॉन्ड क्यों बनाता, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। केमिस्ट्री में जितने भी सारे रिएक्शन वगैरह होते हैं बाबू, सारे का एक के मोटो बाबू रिएक्शन करने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, बस, है ना, उसी कारण। तो बॉन्ड दो तरह के बनेगा, एगो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से सर, एगो शेयरिंग करके। तो कंप्लीट ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन जैसे बन रहा है NaCl का, देश का नमक बाबू, NaCl हो गया। तो सोडियम का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, बस सबसे बाहर वाला में। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है सर, तो ये स्टेबल हो जाता है, दोनों स्टेबल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड बनेगा सर बाबू, मैं उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे, है ना। ठीक सर। आगे बाबू इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से भी बॉन्ड बनता है। मान लो बाबू कंप्लीट नहीं हो रहा, बहुत सारे ऐसे बाबू जहां पे बाबू कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो कहेगा क्या बाबू, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे बाबू, शेयर करके बनेगा। तो शेयर से अगर जो बॉन्ड बन रहा है बाबू, उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, है ना, है ना। अब शेयरिंग बाबू कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा, मान लो कोई मॉलिक्यूल्स ए है बाबू और बी है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की सहायता से एगो डंटा बनेगा। तो एक डंटा का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। हाँ सर, इसमें एक लाइन और लिखा देंगे। अगर बाबू दो दो गो इलेक्ट्रॉन पे ये कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, दो दो गो इलेक्ट्रॉन की सहायता से बाबू ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना। ठीक। तो यहाँ पे बाबू दो डंटा मिले, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक डंटा, यहाँ एक डंटा। तो यहाँ पे बाबू डबल बॉन्ड बनेगा, तो उसको क्या कहेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कभी बाबू 3 3 गो इलेक्ट्रॉन मिलकर डंटा कंप्लीट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, 3 3 गो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक कर भी 3 गो, एक कर भी 3 गो। तो 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर अगर बाबू, है ना, तीन 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 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे 3 गो डंटा बनेगा। तो इसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बाबू डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल में बाबू ये होते हैं, आगे इसी में बाबू, आगे आपको बाबू ओवरलैप वगैरह होगा, है ना। तो आप सिंपल ये याद रखो, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, जो सिंगल बॉन्ड होता है बाबू उसको सिग्मा कहेंगे। क्या कहें, सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना, ओवरलैपिंग से होता है। डबल बॉन्ड में बाबू एगो सिग्मा बॉन्ड, एगो पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल में बाबू दो गो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, 2 गो पाई बॉन्ड बाबू। ट्रिपल में क्या रहेंगे बोला मेरा, 2 गो पाई बॉन्ड होगा और बीच वाला एगो क्या होगा, सिग्मा। ओवरलैप होता है बाबू। अब ये सब आगे आपको बाबू हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, SPDF वगैरह ये सब करोगे तब, है ना। ये सब खुद बाबू आपको साल में बाबू, है ना, एक साल सिर्फ 2 गो चैप्टर है पढ़ाया जाता है, एगो केमिकल बॉन्डिंग, है ना बाबू, एगो ये कार्बन का बॉन्ड, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। तभी आप बाबू इसको थोड़ा सा लर्न कर लो ना, कि सिंगल बॉन्ड में बाबू एगो सिग्मा रहेगा, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा, एगो पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा रहेगा, है ना। बाबू, है ना भोला मेरा। तो ये याद रखना, सिंगल बॉन्ड में भोला मेरा, है ना, सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा बॉन्ड,
और बाबू डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एगो सिग्मा। इसको याद रखना आप लोग। ऑन कर रहे हैं बोला मेरा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, स्विच ऑफ हो गया सर। देखो क्या बाबू मेरे प्रधान नहीं और कौन कौन नहीं जी। तो स्विच इतना ऑफ हो याद गया रखना सौम्या बाबू, सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा बाबू, डबल सर बॉन्ड में आपका एगो सिग्मा वीडियो एगो पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में बाबू वीडियो 2 नहीं पाई आ रहा है। एगो सिग्मा। अब इसका स्ट्रक्चर्स आपको थोड़ा सा दिखा देते, उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर पे चलेंगे। किस सर पे चलेंगे? वीडियो नहीं आ रहा नोमेनक्लेचर है। पे चलेंगे। सर 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 है ना बोला मेरा। सर 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 नेक्स्ट सर जी, सर ऑन सर हो जाओ जी। सर 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 अरुण बाबू आ गया बाबू, आ गया। देखो बोला मेरा, अब शांति से समझो। डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है ना। तो ये याद रखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा बाबू, तो वहां जो बॉन्ड बनेंगे उसको सिंगल बॉन्ड कहेंगे। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? डबल बॉन्ड कहेंगे। और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर से बाबू जो बॉन्ड बना उसको ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। कब कितना शेयर करेगा समझो अब शांति से, है ना। तो सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एगो सिग्मा। ठीक, ठीक सर। अब यहाँ पे दिखाना, फिर से आपको इसको हम ड्रा करके दिखाते हैं। जैसे C2H2 है सर, तो C2H2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो देखो बाबू कैसे ड्रा करोगे। मान लो कार्बन है, तो कार्बन 2 गो है बाबू, तो 2 गो कार्बन देंगे। ठीक। हाइड्रोजन है भला 2 गो, तो एगो हाइड्रोजन इधर दे दो, एगो हाइड्रोजन इधर दे दो। कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन नहीं देंगे आप बाबू। हाइड्रोजन नीचे भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, कहीं भी दे दो। कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन नहीं देंगे। ठीक, तो 2 गो हाइड्रोजन कहीं भी दे दो, है ना। ठीक बोला। अब कार्बन के बाबू आउटर सेल में, सबसे बाहर वाला सेल में कई इलेक्ट्रॉन होता है? सोचा, कल ही बता। कार्बन के सबसे बाहर वाला सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन? 4 गो इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 गो। कार्बन के सबसे बाहर वाला सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 एटॉमिक नंबर होता है ना, तो बाहर वाला में 4 गो होगा। यही होगा ना? हाँ सर यही तो होगा। ठीक सर, शांति से समझना। हाइड्रोजन के बाबू बेचारा के तो बहुधा है, पूरा तो एक गो है ही है, लावारिस आदमी। एक गो हाइड्रोजन के है ही है ना। अब क्या होगा बाबू, यहाँ पे बाबू कोई भी एटम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करेगा, है ना। कंप्लीट करेगा गड़बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे शेयरिंग करता है। क्या करता है? हमरा तू 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दे। हाइड्रोजन कहेगा हम तो गरीब आदमी, हमरा 2 गो करा। हाइड्रोजन हीलियम बाबू आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, क्योंकि वो फर्स्ट सेल का बाबू, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बाकी सब एटम 8 गो करेगा। तो हाइड्रोजन कहेगा हमरा 2 गो पूरा कर दे, हम खुश हो जीवो। तो करता क्या बाबू? हाइड्रोजन क्या करता बाबू? कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन बोलता है हमको 2 गो पूरा कर दो, तो कार्बन कहता है एगो तुम मेरा ले लो ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना बाबू। तो हाइड्रोजन क्या किया? कार्बन से एगो ले लिया, एगो इसके पास अपना है ये, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों का योगदान हो गया, है ना। हाइड्रोजन का काम हो गया। अब कार्बन बेचारा कहेगा आपका तो काम हो गया था, मेरा भी काम होना चाहिए। हमर सेल में 8 को इलेक्ट्रॉन पूरा करा। तो ये तो एरा से नहीं हो सकता, वो एरा से एक बनाएगा बाबू, तभी तक 5 गो हुआ है ना। इस हाइड्रोजन की कहानी वही बाबू, ये भी कहेगा हमरा 2 गो पूरा कर दा। तो इस कार्बन से क्या करेगा? एगो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हो गया, बल्ले बल्ले। ठीक। अब समझना, देखो बाबू क्या बाबू, हमको कार्बन में कई इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, इस कार्बन को 8 को इलेक्ट्रॉन पूरा करना। तो कैसे होगा? देखो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना जी। इस कार्बन के पास बाबू 5 को इलेक्ट्रॉन हो गया। अरे बाबू 1 2 3 4 है, कोई हाइड्रोजन जो पार्टिसिपेट किया वो दोनों का अधिकार होता है। जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना उस पर दोनों का अधिकार होता है, बात समझो। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे बाबू इस कार्बन का भी अधिकार है, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन का अधिकार है। तो ये 1 2 3 4 5 और 3 गो एरा से ले लेगा, तो मतलब 8 गो इसका काम हो जाएगा। मतलब क्या बाबू, इसको कैसे करोगे? इसको इस तरह से कर सकते हो बोला मेरा।
है ना। इसको कैसे करोगे भोला मेरा, इस तरह से करोगे बाबू, 1 2 3 4, यहाँ से बाबू ऐसे कर दोगे भोला तो डबल इस कार्बन का ना, यहाँ से ऐसे कर दोगे इस कार्बन का हो जाएगा, और इसका भोला बाबू फिर ऐसे करोगे तो इस कार्बन का हो जाएगा। समझना शांति से, ठीक। हमको इस कार्बन का कई वो पूरा करना, 8 वो, तो इस कार्बन का हो गया। अब इस कार्बन का 8 वो कर दो भोला मेरा, इस तरह से, इसका 3 वो इस तरह से लेके, है ना। तो इस कार्बन का 8 वो हो गया बाबू, इस कार्बन का 8 वो, और इस कार्बन का कई वो 8 वो। इसी को आगे कैसे ड्रा करोगे, इसी को कैसे ड्रा करोगे भोला मेरा, कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के बीच में कई इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इधर कई वो हाइड्रोजन बाबू, इधर हाइड्रोजन। अब जो जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया उसको डंटी से ज्वाइन कर दो। किससे ज्वाइन कर दो संजना, डंटी से। 1 डंटी, 2 डंटी, 3 डंटी, 1 डंटी यहाँ, 1 डंटी यहाँ, हो गया। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, बीच में क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और यहाँ पे एक के दुइया इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड में। कौन सा, सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। तो इसी का स्ट्रक्चर से बाबू ऐसे लिखते हैं, एच लिखते हैं, सी लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड एच सी लिख देते हैं, है ना। तो यही होता है बोला। तो इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जी, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन। आपको 2 गो वाला कल बताइए किए थे। तो जैसा जरूरत होता है बाबू उतना इलेक्ट्रॉन क्या करता, शेयर करता। 1 गो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 बॉन्ड बनाएगा, 2 गो शेयर करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 बॉन्ड बनेगा, है ना। तो यही है। तो वही यहाँ पे लिखा, जो बाबू अब क्या लोन पेयर होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ना बचल है, तो लोन पेयर क्या होगा, 0 होगा। कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया बाबू, बॉन्ड पेयर कितना कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया, तो 1 2 3 4 5 गो, तो 5 गो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना बोला। तो यही आपको करना है। लब शैतान वीडियो ऑन करो जी, लब बाबू मयंक शैतान ऑन करो। नेक्स्ट बोला, इसका देखो C2H4 का देखो, है ना, C2H4 का देखो बोला मेरा। इसी तरह से गीत गाना बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करो बस। तो एक एक इलेक्ट्रॉन वाला भी करवा दे बाबू, ये भी करवा दिए, एगो मीथेन वाला भी करवा देते हैं। देखो बोला क्या है, C2H4 है, तो 2 गो कार्बन, तो कार्बन कार्बन बीच में, हाइड्रोजन 4 गो, तो 1 गो हाइड्रोजन यहाँ दे दो, 1 गो हाइड्रोजन कहाँ दे दो, 4 गो, तो एक कार्बन पे 2 गो, आधा आधा बांटो बाबू। हर एक कार्बन पे कै गो, 2 गो, हो गया सर। हाइड्रोजन के आउटर सेल में कै इलेक्ट्रॉन, 1 गो, हाइड्रोजन का आउटर सेल में 1 गो, हाइड्रोजन का आउटर सेल में 1 गो, है ना, ठीक बोल। कार्बन का आउटर सेल में कै इलेक्ट्रॉन सर, 4 गो, तो एगो एरे हाइड्रोजन से शेयर करेगा, एगो एरा से शेयर करेगा, 2 गो बेचारा बच जाएगा। एगो ये इससे शेयर करेगा, 2 गो बेचारा बच जाएगा। पहले हाइड्रोजन का काम तमाम कर दो। हाइड्रोजन की कहेगा, हमरा 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एगो कार्बन से लेकर 2 गो बना लिया, ये भी हाइड्रोजन 2 गो बना लिया, ये भी हाइड्रोजन खुश हो गया बोला, ये भी हाइड्रोजन खुश हो गया। कार्बन को 8 गो पुराना है, कार्बन को कै गो पुराना बाबू, 8 गो। तो ये कार्बन के कै गो हो गया, सोचो, कार्बन के कै गो, 1 2 3 4 5 6 गो हो गया, 2 गो घट रहा। इस कार्बन के पास कई इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो ये वो घट रहा है ना जी, कैसे सर, अरे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 गो घट गए, तो ये कार्बन क्या करेगा, 2 गो एरा से लेगा। ये कार्बन बाबू 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा भोला मेरा, उससे लेगा, है ना भोला। इसको और नजदीक कर देते हैं ताकि सुंदर डायग्राम बने। ये कार्बन क्या करेगा बाबू मेरे, 2 गो एरा से लेगा, बाकी इस सबको जोड़िए हुए, है ना बाबू, इस तरह से बना देगा। हो गया मेरा भोला, कार्बन का बीच वाला कार्बन का कितना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, वही बात उधर वाला कार्बन भी बाबू काम तर काम करेगा। 8 गो चाहे 4 गो तो होल है ये सर, तो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन एकर वाला लेके बाबू जोड़िए हुए भोला ऐसे बना लेगा, है ना। तो इस तरह से क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हो गया। इसी को बाबू लाइन के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कार्बन हो गया, 2 गो इलेक्ट्रॉन एकर और 2 गो इलेक्ट्रॉन एकर, इधर हाइड्रोजन हो को 1 गो इलेक्ट्रॉन हो को,
नीचे एगो हाइड्रोजन और कोई का कोई इलेक्ट्रॉन है, एक का कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इसको लाइन के द्वारा ये जोड़ दो, है ना? ठीक से। क्या करोगे, इसको इस तरह से ऐड कर दो, हो गया। अब इसी का स्ट्रक्चर से कोई इधर लगा गया बाबू, इसी का स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो कैसे हो जाएगा, H हो जाएगा, C हो जाएगा, H हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यही आपका, इसको आगे हम लोग आपको नाम देंगे इथीन। इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम हम लोग को पढ़ना, क्या करना है, इसका नाम पढ़ना। तो इसका नाम हम लोग क्या पढ़ेंगे, इथीन पढ़ेंगे, इसको इथाइन पढ़ेंगे, है ना? तो कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए क्या है, नोमेनक्लेचर है। इसमें टोटल बाबू आप कहेगा, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। इसमें बाबू कहेगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कौन बताएगा, बताओ गुनगुन। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बाबू सिग्मा बॉन्ड, बताओ जी, कौन बताएगा, अभी बताओ बाबू, बताओ बाबू एगो। अथर। एगो। कैगो? एगो। 2 सिग्मा बॉन्ड होगा सर। दो होगा जी। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और 1 पाई बॉन्ड। काउंट करो जी, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो गुनगुन कैसे करना बोली। सर एक सिग्मा हर एक और एक सिग्मा होगा। गलत है जी। सजना वीडियो ऑन करो, बताओ बाबू ईशांत, जिसका कोई नहीं उसका ईशांत बाबू बता देगा ईशांत। मैं से सुत गया जी, मैंग से सुत गया जी, मैंग बाबू। नो सर। तो बताओ बाबू, कितना सिग्मा कितना पाई? सिर्फ एक बोलो मैंग सिग्मा। बाबू। एक सिग्मा 0 पाई। हाँ सर, गलत है, एक सिग्मा 1 पाई। गलत है बाबू। बोलो बिट्टू, जिसका कोई नहीं उसका बिट्टू बोला, बिट्टू मेरा सही बोलेगा, बोलो बिट्टू। सर सिर्फ एक सिग्मा होगा। बोलो बिट्टू, शांति से सब सुनता ही नहीं कहा। बता दो अथर बाबू। सर 2 सिग्मा 1 हाँ, पाई। गलत जवाब बोला, कोई नहीं 20 रुपया जीतेगा। एक। देखो बाबू क्या, चलो गलत है, सबका गलत। देखो बाबू था बाबू, लब शैतान पढ़ता शांति से सुनता नहीं बाबू, कहानी बता रहे थे तो नहीं सब है ऊपर सर, ऊपर ना पार। सिग्मा ना पाई। अच्छा ठीक है, वीडियो ऑन करो, ऑन करो वीडियो शैतान, शैतान ऑन करो जी। देखो अभी आपको क्या बोले बाबू, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां सिर्फ सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा। टोटल कह रहा है, खाली एरम नहीं कर रहा है, टोटल ये पूरे स्ट्रक्चर्स में। तो एगो यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा। डबल में एगो सिग्मा एगो पाई, ऐसे करना रहता। टोटल कह रहा है, खाली कार्बन का ये नहीं कह रहा है कि खाली कार्बन का बतावा, टोटल में, ठीक है ना? तो सिग्मा का एगो 1 2 3 4 5 गो, सिग्मा का एगो 5 गो, पाई एगो, है ना? तो ऐसे कह रहा था, लिखो जल्दी से। बॉन्ड पेयर की। बॉन्ड पेयर बाबू, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन भाग लिया तो 1 2 3 4 5 6 गो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 गो लोन पेयर। लड्डू, जी। कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं था, ये हो गया। तो बीपी लिख दो, बोला बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 गो, पेयर है, यह ध्यान देना, पेयर है। अगर इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 12 गो। कंपाउंड का नाम दो, दीजिए। कंपाउंड का नाम, इसका नोमेनक्लेचर आगे हेडिंगे दे रहे हैं, इसको हम लोग इथीन कहते हैं। क्या कहेंगे, इथीन कहेंगे। फिर भी लिख दीजिए। इसको बाबू इथीन कहेंगे, ETHENE, डबल बॉन्ड के लिए ENE आएगा, है ना? लिखो जल्दी सौम्या। इसी तरह से बाबू हम लोग किसका स्ट्रक्चर CH4 का बनाएंगे, बोला। तो यही डंटी देख के मेरा बच्चा डरना नहीं है, बच्चा सब डर जाता है, डंटिया कुछ नहीं है, कोई डंटिया खाली बॉन्ड का रिप्रेजेंट करता है। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बोला, जैसे मीथेन है बाबू, CH4 है, नहीं बना था जी, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फेमस।
इसको मीथेन, तो कार्बन को बीच में, जिसकी संख्या कम रहेगा उसको बीच में 4 गो हाइड्रोजन भोला बाबू, चारों साइड में हाइड्रोजन दे दो, हो गया। हाइड्रोजन के पास एगो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, अर्थात हाइड्रोजन का एगो इलेक्ट्रॉन। ठीक सर। कार्बन के बाबू 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का कई गो था सर? 4 गो होता है। तो एगो इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन का, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर। हाइड्रोजन की कहेगा हमर 2 गो तो पूरा कर देना किसी तरह, तो कहेगा कार्बन ठीक है, हमर से एगो लेके तो अपन 2 गो भूख पूरा कर ला, हो गया। इहो हाइड्रोजन कहेगा हमर 2 गो पूरा कर दा, ले ला। इहो हाइड्रोजन हमर 2 गो पूरा कर दा, इहो कहेगा हमर 2 गो पूरा कर दा, हो गलो। अब कार्बन कहेगा तो सब पूरा हमर, तो सब मिलकर हाइड्रोजन कहेगा हमर हमर एगो इलेक्ट्रॉन ले ला सब मिलके। जो चारों हाइड्रोजन है बाबू, चारों हाइड्रोजन बोलेगा हमर से हमर बोला एक इलेक्ट्रॉन ले ला, और तू अपन बाबू ऑक्टेट कंप्लीट कर ला। तो इस तरह से भोला मेरा कार्बन का भी बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजनों का 2 गो हो गया, बल्ले बल्ले दोनों खुश। तो यहाँ शेयरिंग हो रहा है, क्या रहा बाबू संजना? शेयरिंग हो रहा है ना। तो शेयरिंग हो रहा है भोला मेरा। तो यहाँ पे बाबू जो शेयरिंग से बनेगा ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रा करोगे? कार्बन हो गया, नीचे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, ऊपर हाइड्रोजन हो गया। एक डंटी, दो डंटी, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डंटी से जोड़ दो, ऐसे 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 ऐसे। तो यही फर्दर आपका कैसे बन जाएगा? सी पूरा डंटी। तो अब इसमें कहेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बता दो संजना बाबू, कैगो सिग्मा कैगो पाई? 4 गो सिग्मा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, सिग्मा को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेटो 4 गो, सिंगल सिंगल में हमेशा सिग्मा, सिंगल सिंगल में हमेशा सिग्मा, डबल में एगो सिग्मा एगो पाई। टोटल नंबर कौन सा? टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड लड्डू, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, है ना, कुछ नहीं, है ना बाबू। मेरा बाबू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, एलपी का एगो 0, बॉन्ड पेयर का एगो 4 गो। नेम क्या हो गया? मीथेन हो गया। क्या इसको बुलाते हैं? मीथेन बुलाते हैं। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आगे आपको हम सिखाएंगे। देखो सौम्या सहिता इंक डालते हैं भोला मेरा। सोना नहीं है शांत बाबू? लिखते चलना गुनगुन, समझते चलना जी। तो ये बेसिक था। अब बाबू इसका मीथेन कैसे नाम पड़ा सर, वही हम लोग सीखेंगे। ये जो आगे वो मीथेन आपने लिखा दिया, इथीन लिखा दिया, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कैसे होता है वही आपको नाम लिखे ला सिखाएंगे कंपाउंड का। क्या सिखाएंगे बोला? कंपाउंड वगैरह का नाम लिखे लगी। देखो आगे, शैतानी इंक से अंगुली खराब हो जाता है। जल्दी लिखे जी, लिख ली सौम्या? ए सौम्या से तान लिखी बाबू बोली। आधा बच्चा आज बाबू, अब जिसका आधा छूट गया बाबू आज, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो ये हो गया बाबू। और किसका बनाओगे? है ना भोला, और किसी का बनाओगे जी? ब्यूटेन। ब्यूटेन का बाबू CH4 होता है, तो इसी करोगे आप बाबू। ब्यूटेन का C4H10 भलुक होता है, सॉरी बाबू। ब्यूटेन का बाबू C4H10 होगा। कितना करोगे? ब्यूटेन पेंटेन, है ना, इसी तरह से होता है। ये सब उतना आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हम लोग देंगे बाबू IUPAC। ये क्या है सर? IUPAC नोमेनक्लेचर, इससे क्वेश्चन आता है, आप किसी भी साल का देख लो।
ये क्या है सर? नाम लिखने की कला है। जैसे आपका नाम सौम्या, कौन दिए बाबू? बोलो बाबू। अथर्व, कौन नाम दिए जी? मम्मी। है शैतान, पंडित जी। कौन अच्छा। बाबू? ओके। पंडित जी। नामकरण पंडित जी देते हैं। तो उसी तरह से बोला मेरा, है ना, जो किसी भी कंपाउंड का बाबू जो नाम होता है वो इंटरनेशनल होता है, कि सारे देश एक ही नाम पुकारेगा। ऐसा नहीं बाबू कि आप CH बुला रहे हो तो उधर जाके बाबू सेंटेन फेंटेन बुलाया जाए, गड़बड़ा ना जाएगा पाकिस्तान में बाबू, है ना। तो उसके लिए सारे कंट्री बाबू मिल के एक मीटिंग तैयार करते हैं जहां पे कंपाउंड को नाम रखा जाता है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम रखने का रूल रेगुलेशन होता है, कैसे नाम रखोगे वही हम लोग पढ़ेंगे। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? इंटरनेशनल यूनियन। इसका जो फुल फॉर्म होता है बाबू, इंटर की बात है, इंटरनेशनल है ना। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, कॉमर्स का पूछ दे, इंटरनेशनल यूनियन, है ना बाबू। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बाबू ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक बाबू क्या है? संस्था हो गया बाबू, जहां पे बाबू किसी भी कंपाउंड के नाम करने का तरीका है ना। नोमेनक्लेचर मतलब नामाकरण। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या बाबू? नामाकरण। मतलब कैसे नाम देंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब बाबू नामकरण। इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। तो ये पांडे जी हुआ, है ना। ठीक सर। अब इसमें बाबू आपको नोमेनक्लेचर स्कूल वगैरह में पढ़े होगे, है ना। कुछ नहीं समझ में आया वो सही बोलना, है ना बाबू। जैसे नाम कैसे पढ़ते बाबू, टीचर बता देते, रट लेना। थोड़ा सा 3-4 क्लास लगेगा, समझा के बता देते, ताकि किसी भी कंपाउंड का कर सकते हो। तो हो सकता बाबू अभी आपको एगो नंबर लिख रहे हैं, ये आपको अभी कुछ ना समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगा समझ में आएगा। 2012, ये याद रखना, कैदी नंबर 2012, 21012 है। ये क्या है सर? 2 डिग्री बता रहे हैं क्या है? प्रीफिक्स होता है। ये क्या है सर? 1 डिग्री प्रीफिक्स है। क्या है मतलब बता रहे हैं अभी। इसका यूज बहुत खतरनाक यूज है। इसके बिना बाबू नोमेनक्लेचर आप सही से करवे नहीं करोगे, रटोगे वो अलग बात है। ये डिग्री है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है। जीरो मेरा रूट वर्ड बताता है, क्या बताएगा? रूट वर्ड। इधर प्रीफिक्स, ये 1 डिग्री सफिक्स हो जाएगा। ये क्या है सर? बताते हैं सारे का मतलब। ये 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इतना समझाते पहले। कैदी नंबर याद रखना, 21012। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना। 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। याद करते चलना बाबू मैं शैतान। जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है भोला, इसमें कौन कौन से आते हैं बाबू मेरे? अभी बता रहे हैं। ये सबके तो नाम सुनबे किया होगा। फ्लोरो है, फ्लोरीन है बाबू, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे। नोमेनक्लेचर में फ्लोरीन क्लोरीन नहीं करेंगे, फ्लोरो करेंगे। इधर बॉन्ड बताता है, इधर किसी से जुटेगा। फ्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, ब्रोमीन को ब्रोमो कहेंगे। Cl है बाबू, क्लोरो कहेंगे। Cl को क्या कहेंगे बोला? क्लोरो कहेंगे, है ना। फिर आई है बाबू, तो आई को आइडो कहेंगे। लिखो बताते हैं क्या नहीं जी, है ना बाबू। आगे बाबू जैसे CH वगैरह, फिर ये बाबू
तो मिथेन है, एगो हट गया तो इसको मिथाइल वगैरह कहेंगे। TH/L। अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, हम भावना आपकी समझ रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो जाएगा। C2H5 इथाइल मिथाइल हो जाएगा। लिखिए समझाते क्या है। इंटरनेशन इंटरनेशनल यूनियन। इंटरनेशनल है बाबू, एल छूट गया, ये सब लिखते रहो। इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल क्या। लिखो जी, देखो समझाते बाबू क्या है 2010 ये सब सर, ये आपको एक तरीका बता रहे हैं नाम लिखने का, क्या होता है लिखो बताते हैं। तो जिसका आज वाला क्लास छूटा उसका जिंदगी लूटा। आप लोग सैंपल पेपर बना रहे हो गुनगुन, एक बार बाबू उसको मैंने जनवरी आते खत्म कर दो मैथ और साइंस वाला। नहीं बनाओगे बाबू तो फिर कब बनाओगे जिंदगी में, फिर बनेगा जी, 1 महीने के बाद तो प्रेशर आ जाएगा। एक मंथ के बाद बाबू प्रेशर ही आ जाएगा। अब स्कूल जाने से कोई फायदा है नहीं। देखो प्रधान शैतान उधर एनुअल फंक्शन में गया, 5-6 दिन उसका टाइम जरूर कम बर्बाद हुआ होगा। क्या करेगा इसे, जैसा स्कूल वाला करवाता है बच्चा तो बाबू इनोसेंट होता है, इस सबको तो जैसे कहेगा वैसे सुन। जल्दी लिखे। आपके भी स्कूल में फंक्शन है जी मयंक शैतान, मयंक बाबू सुत गया जी, ये तो बाबू यहाँ में सर आपके भी स्कूल में फंक्शन है, खा रहा है जी। हो चुका है सर। हो चुका जी। तो स्कूल जाते हो मयंक कि नहीं जाते बाबू? स्कूल क्या जाता बोले है सर? मयंक कि नहीं स्कूल जाते हो जी कि नहीं जाते हो? जा रहे सर। हाँ, तो होता है पढ़ाई जी, कैसे खाली जाके समय बर्बाद कर रहे हो? चलो समझो इसको जी। देखो शैतान, हम लोग किसी भी चीज का नामकरण कैसे करेंगे सर, तो उसके लिए तौर तरीके, जैसे आपका बाबू नामकरण हुआ सौम्या गुनगुन, ऐसा नहीं कि जाके कुछ और रख दिया। पंडित जी को बुलाया गया, पतरा जनपत्री डेट ऑफ बर्थ देखा गया, हाँ शुक्ल पक्ष के है ना बाबू 12:11 में पैदा ली, तो पंडित जी उस समय ग्रह नक्षत्र देखें, फिर आपका नाम रखाया सौम्या, इसका नाम है ना ठीक पड़ता है, फिर उसका आपका राशि पता बताया गया। तो उसी तरह से किसी भी कंपाउंड का बाबू नामकरण करने का क्या होता है तरीका होता है, ऐसी नहीं कि उल्लू जुल्लू कुछ हो लिख देगा। तो तरीके क्या सर, कौन डिसाइड किया? तो IUPAC नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल है ना, जो भी साइंटिस्ट वगैरह है सारा बाबू है ना। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बाबू प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है ना। केमिस्ट में भी बहुत बड़ा अप्लाइड केमिस्ट भी लिख देता है बाबू, केमिस्ट का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, है ना। ठीक सर, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण। ये क्या है सर, ये तरीका है 210, ये सीक्वेंस ऑर्डर है। जैसे क्या सर, शांति से समझना, जैसे मान लो इस तरह से कोई को कंपाउंड दे दे, है ना, इस तरह से एक ऐसे करके बाबू कंपाउंड दे दे, अब हमरा बेहोश लग जाएगा, है ना, ऐसे सारा कि नहीं। तो इसमें बहुत सारे चीज है, ये डबल बॉन्ड है, इक्लोरीन है, और ये बाबू आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप वगैरह है। तो अब इतने सारे चीज है, मान लो और भी आ जाएगा बाबू, इधर ब्रोमीन भी दे देगा, है ना। तो इतने सारे में बाबू सबसे पहले केकर नाम लिखवा, टेंशन है को कि नहीं को, पहले क्लोरीन लिखेगा कि डबल बॉन्ड लिखेगा कि पहले ऑक्सीजन के लिखेगा, ई लिखेगा, इसका सबसे पहले नाम लिखेगा। तो उसके लिए ही बाबू आपको ये सीक्वेंस ऑर्डर है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला आएगा उसका नाम लिखेंगे, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स वाले कंपाउंड का लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तब हमरा ये बतावा ना सर
2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन से कंपाउंड अब आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन से आता है ना बाबू। और रूट वर्ड में कौन कौन से आता है 1 डिग्री सफिक्स में कौन कौन सा आता है 2 डिग्री सफिक्स में कौन कौन सा आता है ना। इसमें जो जो कंपाउंड आएगा उसको हम लोग याद कर जाएंगे सर, और उसी को सीक्वेंस ऑर्डर में लिख देंगे, हो गया बात खत्म, बस कुछ नहीं रहता है। यही यूज है भोला मेरा 21012 का बाबू, खतरनाक यूज है। जैसे मान लो इतना बड़ा कंपाउंड देगा तो डरेगा ना जी कि सबसे पहले केकर नाम लिखवा, डबल बॉन्ड के लिखवा कि क्लोरीन के कि फ्लोरीन के कि एसिड वगैरह के, किसका लिखेगा। तो उसके लिए ही बाबू ये सीक्वेंस ऑर्डर है। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स वाले को लिखना, कंपाउंड वाले को, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स वाले को लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, फिर 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। तब हमरा के ये पता होगा तब ना सर कि 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन से कंपाउंड आता है, 1 डिग्री में कौन कौन से आता है, रूट वर्ड में क्या आता है, 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है, 2 डिग्री सफिक्स में क्या आता है। मतलब ये सब सारे के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद नोमेनक्लेचर आसानी से हो जाएगा। तो हमको क्या करना, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में जनरली बाबू आपका जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स में रखेंगे। मतलब किसी कंपाउंड से फ्लोरीन क्लोरीन अगर जुड़ा है तो सबसे पहले फ्लोरीन क्लोरीन का नाम लिखेंगे, है ना। सबसे पहले किसका लिखेंगे बाबू, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का लिखेंगे, उसके बाद किसी का लिखेंगे। इसी में बाबू मिथाइल है, इथाइल है, क्या होता है बताएंगे, है ना। मीथेन से एगो हाइड्रोजन हटाएंगे तो मिथाइल मिथाइल बनेगा, इथेन से हटाएंगे तो इथाइल बनेगा। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में किसको रखेंगे, ये रट लेना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ना बाबू, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वगैरह जो भी रहेगा, है ना। 1 डिग्री प्रीफिक्स में बाबू, है ना, 1 डिग्री प्रीफिक्स में बाबू आपका साइक्लिक कंपाउंड वगैरह गोल गाल, है ना, ऐसा का जो गोल सर्किल बनाएगा ऐसे करके। अरे जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अगर 3 को कार्बन एक क्लोज साइकिल का फॉर्मेशन कर देता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक कहते हैं। इसको साइक्लिक रखेंगे, रूट वर्ड आपको रटवाएंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला रटवाएंगे, ये रटवाएंगे, इतना हो जाएगा तो आप नाम ऐसे आसानी से लिख दोगे किसी भी कंपाउंड का। तो नोमेनक्लेचर में टाइम लगता है थोड़ा, है ना। एक बार आपका हो जाएगा नोमेनक्लेचर तो फिर आपका 50% सिलेबस खत्म, है ना बाबू। फिर आपका ये साबुन सोडा इथेनॉल एसिड वगैरह बनाने सिखाएंगे आपको, है ना। तो इसको एक बार देख लेगा, जिस बच्चे का छूट जाएगा ये वाला बेसिक उसको नहीं समझ में आएगा, है ना भोला। चलो ठीक है बाबू मेरे, कल इसकी गाड़ी आगे बढ़ाया जाएगा आपको। जी लो जिंदगी।